ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस दिव्य पारदर्शी शीशे की डिब्बियों में दोनों शैतानी शक्तियां कैद हो चुकी हैं। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को हमने कैद कर लिया है। मैं आप दोनों तांत्रिकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने घर से बहुत परेशान थी, पर अब सुकून है। आपने सभी बुरी शक्तियों को कैद कर लिया। अब दक्षिणा लेकर दोनों ही तांत्रिक अपने घर आते हैं और कांच की डिबिया में कैद दो भयानक चुड़ैलों को अपने परिवार वालों को दिखाते हैं। देखिए पिताजी, अब हम भी भयानक चुड़ैलों को कैद करना सीख गए। हाँ पिताजी, और ये आपके तंत्र विद्याओं का कमाल है, जिससे अब हमें भी इतने शक्तिशाली हो गए हैं। हमारे तांत्रिकों का परिवार अब और शक्तिशाली हो गया है। देवर जी, हमें खुशी हुई कि आप तंत्र विद्याओं को सीख रहे हैं। हमारा तांत्रिकों से भरा परिवार अब और शक्तिशाली हो रहा है। अगर आपके दोनों बड़े भाई भी यहाँ होते तो वो बहुत खुश होते, पर वो तंत्र विद्या सीखने कोलकाता गए हैं। कोई बात नहीं भाभी, भैया जब आएंगे उन्हें तब पता चल जाएगा और वो तब बहुत खुश होंगे। सही कहा। अब दोनों ही तांत्रिक भाई कमरे में आते हैं। दोनों का कमरा एक ही होता है। आदित्य टेबल पर दोनों कांच की डिबियां रख देता है जिनमें दो भयानक चुड़ैल कैद थीं, और वो दोनों बेफिक्र होकर आराम करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो भयानक चुड़ैल शीशे में। हमें बाहर निकालो, हमें आजाद होना है, हमारी मदद करो। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर आना है। अगले दिन रजनी के घर में गांव की कलावती और बसंती आती हैं। रजनी, तुम्हारा घर तो तांत्रिकों से भरा हुआ है, हमारी मदद करो ना। क्या हुआ, कहो। रजनी जी, हमारे गांव में एक भयानक चुड़ैल भटक रही है जो सबको आधी रात में आकर मार देती है। तब पीछे से रजनी के पति और उसके दोनों बेटे आकर कहते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने तंत्र विद्या से उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दूंगा। पिताजी, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। अब विधान अपने बेटों के साथ दूसरे गांव में आता है और गांव के बीचों बीच बैठकर वो तंत्र क्रियाएं करता है। तभी एक भयानक चुड़ैल वहां आती है जिसे विधान और उसके दोनों बेटे अपनी शक्तियों से नष्ट करने लगते हैं। रुक जाओ, मैं जा रही हूँ ये गांव छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, चली जा अभी के अभी। अब वो भयानक चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद घर आकर आदित्य और प्रिंस अपनी सभी तंत्र विद्याओं से जुड़ी शक्तियों को उतार कर टेबल पर रखकर सोने जाते हैं। वो दोनों जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं, उनके कमरे में खुली खिड़कियों से तेज हवा कमरे में आती है, जिससे टेबल पर रखी कांच की दोनों शीशी जमीन पर गिरते ही टूट जाती हैं और दोनों भयानक चुड़ैल उस शीशी से बाहर आती हैं। आखिर हम आजाद हो ही गए।